बिहार विधानसभा चुनाव में पूरे देश ने देखा, हम सब ने देखा कैसे भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के नाम पर 10-10 हजार रुपए करोड़ों महिलाओं को चुनाव से ठीक पहले दिए और चुनाव आयोग खड़ा देखता रहा। उन्हीं महिलाओं को जीविका दीदी के नाम पर पोलिंग स्टेशंस पर वॉलंटियर नियुक्त किया गया और बताया गया कि अगर हम सरकार में आए तो 2-2 लाख रुपए और देंगे। हथकंडा काम किया और आज भाजपा की सरकार है बिहार में। अगर हम गौर करें तो इसी तरह का हथकंडा कुछ हरियाणा के अंदर भी अपनाया गया था अक्टूबर 2024 से पहले। चुनाव से ठीक पहले 70% हरियाणवियों के पास बीपीएल कार्ड थे, यानी गरीबी रेखा से नीचे थे 70% हरियाणवी। ऐसा हकीकत में तो है नहीं। तो ये कार्ड किसने बनाए? सत्ताधारी दल ने। सबको फ्री में लगभग नॉमिनल चार्जेस पर राशन दिया गया, तेल दिया गया, सबको खुश किया गया और उसके बदले में वोट लिए गए। चुनाव से ठीक बाद वो सारे बीपीएल कार्ड जो है अवैध जो बनाए गए थे वो काट दिए गए। अब फ्री का तो लोग जहर भी नहीं छोड़ते, ये तो चावल और तेल था। लोगों ने खूब लिया और इसके बदले में वोट भी दिए। ठीक इसी तरह से बेरोजगारों के साथ भी खेल किया गया, उनको भी लालच दिया गया। 5500 पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट एडवर्टाइज करी गई, 2424 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट एडवर्टाइज करी गई सिर्फ 1 महीना पहले, चुनाव की घोषणा से 1 महीना पहले। और मेरे ख्याल से कांस्टेबल वाली पोस्ट तो चुनाव घोषणा से कुछ घंटे पहले ही घोषणा करी गई। पुलिस कांस्टेबल वाली भर्ती को तो इन्होंने चुनाव के तुरंत बाद ही रद्द कर दिया। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के साथ ये लोग कर रहे हैं वो आपको चेतावनी है कि आगे और क्या होने वाला है। अभी 2 दिन पहले असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का रिजल्ट आया है। जो पद एडवर्टाइज थे उनकी संख्या 613 थी और इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने थे लगभग 1226 लोग, अगर हम 2 गुना करें तो, परंतु बुलाए गए हैं केवल 151 लोग। अब इस दुर्घटना का शिकार हुए कैंडिडेट्स को समझ नहीं आ रहा है कि हमारे साथ हुआ क्या है, कैसे हुआ है। एचपीएससी का कहना यह है कि हमें एलिजिबल कैंडिडेट्स ही नहीं मिले, इन्होंने 35% स्कोर ही नहीं किया। अरे यार, क्या क्वांटम कंप्यूटिंग इंजीनियर नियुक्त कर रहे हो तुम? एक लैंग्वेज का टीचर ही तो नियुक्त कर रहे हो। इनको इंग्लिश ही तो पढ़ानी है कॉलेज में, क्या नहीं इन्होंने क्लियर किया? यही हरियाणा के बच्चे हैं जो यूपीएससी को टॉप कर रहे हैं, कठिन से कठिन परीक्षा इस देश की पास कर रहे हैं, पर इनसे एक लैंग्वेज का पेपर नहीं क्लियर हुआ। इस धोखे का शिकार हुए सारे के सारे कैंडिडेट वो मासूम बेरोजगार हैं बेचारे, जिनको भर्ती का लालच दे करके इनके वोट लिए गए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं मैक्सिमम इन्हीं लोगों ने भाजपा को वोट दिया होगा। जो साइलेंट वोट की बात है ना, वो ये मासूम लोग हैं बेचारे, जिनके आगे गाजर लटका दी जाती है कि ये मिलेगी बेटा, और इन्होंने वोट भी दिए होंगे, पर इनको पता नहीं था कि ये कितने बड़े धोखेबाज हैं। इनको पता नहीं है कि यही पोस्ट दोबारा से 2029 में एडवर्टाइज करेंगे ये, और फिर तुम्हारा शोषण करके, तुम्हें लालच दिखा करके तुम्हारा फिर वोट लेंगे ये। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार का बयान आया हुआ था आज इंडियन एक्सप्रेस में, कह रहा है कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम, और अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। जरूर मिलेंगी। 2029 के चुनाव से पहले ये सारी की सारी पोस्ट फिर दोबारा से एडवर्टाइज करेंगे। केंद्र में बैठे हमारे प्रधान सेवक से अगर कोई पूछ ले कि ये कैसे हो गया जी, बेरोजगारी इतनी कैसे है, महंगाई इतनी कैसे है, तो वो सीधा नेहरू का नाम लेते हैं। और ये हरियाणा वालों से पूछ लो तो इनको सीधा उड्डा चौटाला याद आता है कि वो तो पैसे दे के लगाते थे। अरे लगाते तो थे, तुम तो एडवर्टाइज करके भी नहीं लगा रहे हो। भाजपा की ये सरकार ना अदालतों से डर रही है ना आवाम से डर रही है। अदालतों के फैसले ये कानून बना के बदल देते हैं। जनता को तो ये कुछ मानते ही नहीं है। जनता का गुस्सा तो इनको दिखेगा ही 2029 के चुनाव से पहले। और आपके पास भी अब कोई इलाज नहीं है सिवाय कि 29 का इंतजार करो और वोट की चोट मारो। वोट से इनका नुकसान हो सकता है, वो भी तब जब वो वोट ठीक से आप गिनती करवा पाओ कि हमने इसके खिलाफ डाला है। उसके अलावा इनका कोई इलाज नहीं है। इसलिए मैं भी यही कहूँगा सीएम साहब के मीडिया एडवाइजर की तरह कि बेटर लक नेक्स्ट टाइम, सोच समझ के वोट डालना।